हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, सूबे के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। इंटरव्यू शुरू करने या विज्ञापन रद्द करने की अपील पर आएगा फैसला। तो दोस्तों, अगर आपने ये न्यूज़ पहले से देख रखी है तो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा विभिन्न 52 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए 21 दिसंबर 2020 को यह भर्ती विज्ञापन जो है वो जारी किया गया था। और ये विज्ञापन कुल 4638 पदों के लिए जारी किया गया था। अब इसको लेकर के जो कोर्ट केस किया गया था, उसका जो कारण था वो क्या था कि इस विज्ञापन के अंदर पदों के आरक्षण में रोस्टर जो है उस पर आपत्ति की गई थी। 50% से अधिक पदों का जो है इसके अंदर आरक्षण दिया गया था। ठीक है, तो इसको लेकर के कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट पटना के अंदर रिट याचिका दायर की थी। लेकिन जो सबसे फेमस जो टाइटल है इस मामले को लेकर के वो है डॉक्टर आमोद प्रबोधी बनाम बिहार सरकार। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य अभ्यर्थियों ने रिट याचिकाएं इस मुद्दे पर दायर की थी। तो इसके अंदर सुनवाई करते हुए और जनवरी के अंदर इस भर्ती के विज्ञापन को जो है रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि नए सिरे से जो है वो विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि इसमें 50% से अधिक पदों पर जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, और कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि कुछ विषयों के 150 असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका योगदान हो चुका है उनकी नियुक्ति पर इस फैसले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद में करीब 10 महीने के बाद में फरवरी के अंदर हाईकोर्ट के अंदर दोबारा इस पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने इस बहाली की प्रक्रिया को शुरू करने का जो आदेश है वो प्रदान किया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि इंटरव्यू पर जो रोक है वो तो जारी रहेगी। ठीक है, लेकिन जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है वो अपने इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो जारी रख सकता है। अब आप एक बार पहले ये न्यूज देखिए, उसके बाद में मैं आपको जो है विज्ञापित पदों का रोस्टर दिखाऊंगा और उसके बाद में जो संशोधित रोस्टर है वो भी आपको जो है दिखाऊंगा। पहले आप ये न्यूज देखिए। विश्वविद्यालय सेवा आयोग से सूबे के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए इंटरव्यू फिर शुरू होगा या बहाली का विज्ञापन रद्द होगा, इस पर हाईकोर्ट जल्द फैसला सुनाएगा। अंतिम बार गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने अभी फैसले की अंतिम तिथि जो है वो तय नहीं की है, लेकिन डॉक्टर आमोद प्रबोधी बनाम राज्य सरकार के इस केस में अब फैसले का इंतजार खत्म होने वाला है। बहाली के लिए आवेदक आमोद प्रबोधी ने आरक्षण के रोस्टर पर आपत्ति कर कोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फरवरी 2023 में इंटरव्यू पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को रोस्टर का फिर से अध्ययन करने को कहा था। तो उसके पश्चात राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में प्रार्थना की गई और संशोधित जो रोस्टर है वो जो है हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। तो उसके बाद में हाईकोर्ट ने पुनः जो है और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को ये बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने का आदेश प्रदान किया था। ठीक है, तो ये आपके सामने रोस्टर है। ये आप देखिए, कुल विज्ञापित पद जो थे वो 4638 थे और ये पदों का रोस्टर जो है आपके सामने दिया गया है। इसमें यूआर कैटेगरी के लिए यानी सामान्य कैटेगरी के लिए 1223 पद थे, एससी के लिए 1187 पद थे, एसटी के लिए 141 पद थे और बीसी यानी बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग के लिए 344 पद थे और ईबीसी का मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके लिए 1227 पद थे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 309 पद थे और डब्ल्यूबीसी यानी पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 207 पद आरक्षित थे। ठीक है, तो इसके अंदर
जो बैकलॉग था वो 1019 पद थे और वर्तमान पदों की जो रिक्त संख्या थी वो 3619 थी। इस प्रकार से 4638 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन जब बाद में हाई कोर्ट ने इस भर्ती विज्ञापन के ऊपर रोक लगाई, उसके पश्चात बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा इस भर्ती का जो संशोधित रोस्टर है वो जारी किया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं संशोधित जो रोस्टर है वो 4108 पदों के लिए जारी किया गया था, जिसमें एससी के लिए सीटें जो हैं वो हैं 1368, एससी के लिए हैं 820, एसटी के लिए हैं 113, बीसी के लिए 414, ईबीसी के 911, ईडब्ल्यूएस के लिए 350 और डब्ल्यूबीसी के लिए 127। इस प्रकार से ये 4108 पदों के लिए संशोधित रोस्टर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें बैकलॉग के 755 पद हैं और वर्तमान पदों की जो रिक्तियां हैं वो 3353 है। ठीक है। अब ये जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो पदों का संशोधित रोस्टर जारी किया गया है, इसके बाद भी 3 नए जो रिट याचिकाएं हैं वो पटना हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई हैं। वो 3 रिट याचिकाएं किन आधारों पर दायर की गई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप देखिए कि बिहार के अंदर जो सरकारी सेवाएं हैं उसके अंदर पदों का आरक्षण जो है उसकी क्या स्थिति है। तो ये आप देखिए बिहार में सरकारी सेवाओं में आरक्षण, तो इसमें बिहार के अंदर एससी के लिए 16% सीटें जो है वो रिजर्व होती है सरकारी सेवा में, एसटी के लिए 1% सीट जो वो रिजर्व होती है, ईबीसी के लिए 18% सीट जो वो रिजर्व होती है, बीसी के लिए 12% आरक्षण का प्रावधान है और डब्ल्यूबीसी के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान है। इस प्रकार से टोटल जो आरक्षण है वो 50% होता है। ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण जो होता है वो अलग होता है। तो ये जो है 50% आरक्षण का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। लेकिन ये जो विज्ञापन जारी किया गया था उसके अंदर नियमानुसार यूआर यानी सामान्य वर्ग के लिए 2319 पद होने चाहिए थे, लेकिन इस विज्ञापन के अंदर सामान्य श्रेणी के लिए 1223 पद ही रखे गए थे, जिसकी वजह से आरक्षण का जो प्रतिशत हो गया था वो 50% से अधिक हो गया था। अब इसके बाद में आप आगे की न्यूज देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा 3 नई जो रिट याचिकाएं दायर की गई हैं वो क्या हैं, किन आधारों पर दायर की गई हैं और उनकी वजह से क्या ये असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया और भी पीछे जाएगी। ये आप देखिए राज्य सरकार ने संशोधित रोस्टर कोर्ट को उपलब्ध कराया था, जिसके बाद कोर्ट ने बहाली की अन्य प्रक्रियाएं शुरू करने को कहा था, जबकि इंटरव्यू पर सुनवाई जारी रखी थी। इस बीच कुछ और आवेदकों ने अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर दी थी जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। डॉक्टर आमोद प्रबोधी ने बताया कि उनकी याचिका के बाद जब राज्य सरकार ने संशोधित रोस्टर तैयार कर कोर्ट को उपलब्ध कराया तो उसमें सामान्य कोटि व ओबीसी की रिक्तियां बढ़ गई। इसके बाद एक आवेदक ने उनके दावे का समर्थन करते हुए कोर्ट में याचिका दी। 2 अन्य आवेदकों ने कोर्ट से अपील की थी कि देरी और विसंगति के कारण बहाली का विज्ञापन रद्द कर दिया जाए, जबकि एक आवेदक ने कोर्ट में याचिका दी थी कि संशोधित रोस्टर से उनकी कोटि में रिक्ति कम हो गई। कोर्ट इन बिंदुओं पर भी सुनवाई कर रहा था। तो ये 2 नए मुद्दों को आधार बना करके और 3 रिट याचिकाएं दायर की गई। 2 जो आवेदक थे उन्होंने इस आधार पर जो है इस भर्ती विज्ञापन को रद्द करने की मांग की कि चूंकि इस भर्ती के अंदर काफी देरी हो गई है और बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसलिए इस विज्ञापन को रद्द किया जाए और नए सिरे से जो है नया विज्ञापन जारी किया जाए। जबकि एक जो अन्य आवेदक था उसने संशोधित रोस्टर के कारण से उनकी कैटेगरी के जो रिक्त पद थे उनकी संख्या कम हो गई थी। इस वजह से हाईकोर्ट से प्रार्थना की कि इस बिंदु पर भी हाईकोर्ट जो है वो विचार करे। ये आपके सामने स्क्रीन पर विज्ञापित पदों का रोस्टर है और फिर संशोधित जो रोस्टर है, दोनों रोस्टर के अनुसार पदों की संख्या दी गई है। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप जो यूआर कैटेगरी है उसके अंदर पहले 1223 पद थे, अब ये जो है बढ़ करके 1368 पद हो गए हैं। और बीसी कैटेगरी है इसके अंदर पहले 344 पद थे जो बढ़ करके 314 पद हो गए हैं। तो यूआर और बीसी के अंदर तो संशोधित रोस्टर के बाद में पदों की संख्या बढ़ गई है, जबकि कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनके अंदर संशोधित रोस्टर के बाद में पदों की संख्या कम हो गई है। ये आप देखिए एससी जो कैटेगरी है इसके अंदर पहले जो विज्ञापन था उसमें 1187 पद थे, अब संशोधित रोस्टर के बाद में एससी के अंदर 820 पद हो गए हैं।
इसी प्रकार से एसटी के अंदर जो है पहले 141 पद थे, अब संशोधित रोस्टर के बाद में 113 पद हो गए हैं। तो इन चीज़ों को आधार बना करके हाई कोर्ट के अंदर एक और रिट याचिका दायर की गई है और ये मांग की गई है कि चूंकि एससी एसटी ये जो कैटेगरी है इनके अंदर संशोधित रोस्टर के बाद में पदों की संख्या कम हो गई है, इसलिए कोर्ट इस बिंदु पर भी विचार करने के बाद में जो है अपना डिसीजन दे। ठीक है, तो अब जाहिर बात है कि इतना जल्दी जो है हाईकोर्ट के द्वारा इसका फैसला नहीं आएगा। यद्यपि पटना हाईकोर्ट के द्वारा 4 अप्रैल को जो है सुनवाई की तारीख जो है वो तय की गई थी और इस दिन कोर्ट के द्वारा अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन अभी जो है नई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं उनके कारण से हो सकता है कि इतना जल्दी फैसला नहीं आए और ये भर्ती का जो प्रक्रिया है उसके अंदर और विलंब हो जाए। तो ये थी आपके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।